नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है। सबूत दिखाए गए हैं आज एक बार फिर से और बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किस तरह से पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के नुकसान की पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों सेनाओं की तरफ से ये कहा गया है कि हम आगे भी लड़ने के लिए पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं, हमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या क्या हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सबसे महत्वपूर्ण क्या जानकारी मानी जाए? बहुत सारी डिटेल्स दिखाई गई, सबूतें भी दिखाए गए कि हाँ, किस तरह से हमने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या माना जाए? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई तो पीछे एक गाना चला और वो गाना था कि अब रन होगा। इससे क्लियर कट एक मैसेज दिया गया कि वी आर रेडी। दूसरा मैसेज दिया गया कि भय बिन प्रीत न होई, मतलब जब तक तुमको इतना डरा न दे अपने हमले से, तब तक तुम्हारे बीच बातचीत नहीं होगी। एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ऐसे वक्त पे जब दोनों देश के डीजीएमओस के साथ बातचीत होनी थी। वो बातचीत पोस्टपोन्ड हो जाता है और उस बातचीत से पहले भारत फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि अब रन होगा, भय बिन प्रीत न होई। और ये नई जानकारी, नई तस्वीरें दी जाती है। और एक बात जो तीनों ही जो डीजीएमओस हैं, इन लोगों की तरफ से ये बताया गया कि वी आर फाइटिंग द टेररिस्ट। हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है? आतंकवाद के खिलाफ है। अब जरा समझिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कैसे घेर रहा है। और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि ये जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, उसके साथ खड़ी है, ये पाकिस्तान की आर्मी ही आतंकवादी है। बात को इसको समझिए, नैरेटिव कहां से कहां जा रहा है। और वह भी उसका जो चौधरी है, शरीफ चौधरी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करता है, उसके बारे में जानकारी आ रही है कि ये तो ओसामा बिन लादेन का जो एक बहुत ही बड़ा फैसिलिटेटर था, सुल्तान बसरुद्दीन, वो आतंकी का बेटा, वो आर्मी का स्पोक्स पर्सन है। और जितने भी आतंकवादी मर रहे हैं उसके नमाज जनाजा में ये आर्मी वाले खड़े रहते हैं। तो एक तो मतलब बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की आर्मी को ही टेररिस्ट बताने की जो एक नैरेटिव गढ़ी जा रही है। और हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई आतंकवाद से। और इस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार भी किया और इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज एक नई जानकारी भी दी गई कि कैसे कराची के ऊपर हमने निशाना किया, उसका सबूत दिए गए। और किस तरीके से बताया कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हमने कुछ किया नहीं। तुमने जो छोटे छोटे ड्रोन भेजे उसको सॉफ्ट किल किया अपने छोटे मोटे सिस्टम से, और आकाश से हमने तुम्हारे वो सारे हार्ड मिसाइल्स जो थे, जो फतेह 1, फतेह 2, PL-15 की भी खबर आई कि हमने तबाह की। ये सारी चीजें जो की, वो बताया गया कि हमने आकाश के जरिए किया। अभी तो S-400 आया ही नहीं है। ये कहा गया कि जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, चाहे कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, जब जहां मन करेगा वहां तुम्हें घुस के मारेंगे और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे हमले को झेल सको, रोक सको। तो आज जो मैसेज दिया गया है कि भाई अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है, अभी रन होगा, रन होगा। और हम तुम्हारे अंदर ऐसे भय को
पैदा करेंगे कि तुम घुटने पर आ बिल्कुल, जाओगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान के एयरफील्ड को हमने सिर्फ तबाह ही नहीं किया, पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब वो ऑपरेशनल कभी भी नहीं हो सकता है, ऑपरेशनल होने में काफी वक्त लगेगा। सर, एक एक चीजें बताई गई और ये भी बताया गया कि इस पूरे ऑपरेशन में बीएसएफ की भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हर अलग अलग लेवल में किस तरह से, चाहे वो आसमान हो या जल हो, किस तरह से हमने इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेस किया। तबाही की तस्वीरें तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ बोला जा रहा था बार बार, वो एक प्रोपेगेंडा भी अभी यहाँ पे खत्म हो गया। देखिए, वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर के लिए है, बाहर के लिए तो है नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को भी ध्यान में रखना है। आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इन लोगों का ही काम है कि सीमा को सुरक्षित रखना है। तो जिस तरीके से इस प्रेस ब्रीफिंग में आश्वासन दिया गया, बताया गया, दो सीधा संकेत दिया गया है, और ये है एक देश के लिए कि हम अपने सुरक्षा व्यवस्था को कैसे रखे हुए हैं, आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो यही कही गई, हमारे पास एयर डिफेंस ग्रिड, जो हमने ग्रिड तैयार किया है अपनी सीमाओं के ऊपर, उसको भेदना नामुमकिन है। मतलब इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान का कोई भी बाबर, शाहीन, अब्दाली या फिर गाजी, गौरी, गजनी, जितने ये सारे मिसाइल इसने उन लोगों के नाम पर बनाए हुए हैं जो इनके मुंह पर थूक कर गया था। अगर देखा जाए तो ये सारे आक्रांता है उस समय के हिंदुस्तान का, जब ये पाकिस्तान में रह रहे अभी के लोग हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। और इसके पूर्वज उस समय गजनबी और गौरी के समय इसी मिट्टी में थे, और उसमें से 80% हिंदू रहे होंगे, और इनके घरों में भी वही तरीके से उन लोगों ने हमले किए होंगे जैसे अभी हम इन लोगों को आक्रांता मानते हैं। लेकिन फिर भी ये बेशर्म देश ऐसा है कि अपने ऊपर हमला करने वाले को ये हीरो बना के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक योद्धा माना जाता है, वो देश से मतलब नहीं है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान कोई देश नहीं है, और पाकिस्तान की सेना देश की सेना नहीं है, उसकी वफादारी देश के प्रति नहीं है। जैसे हिंदुस्तान की सेना की बात की जाती है, ये लीडरशिप से ज्यादा देश के प्रति इनके जिम्मेदारी होती है, और लीडरशिप उस देश को कमांड देने वाले होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ यही स्थिति रही। तो ये जितने इनके मिसाइल हैं उसकी औकात बता दी कि हमारे पास जो एयर डिफेंस का ग्रिड है वो आप लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काफी है, यहां पर पाकिस्तान का एक मिसाइल भी नहीं आ सकता। इन लोगों को जो ड्रोन हमले कर रहे थे उसके लिए हमें मिसाइल की जरूरत नहीं है। ये एयर डिफेंस सिस्टम में लगे हुए वो हम पिनाक ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं करते, हम उसके लिए करते क्या है, लेजर गन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पतंग काटना हो वैसे ही तुम्हारे ड्रोन को लेजर गन से तोड़ फोड़ मचा रहे थे, खत्म कर दिए। लेकिन ये भी बता दिया कि अब पाकिस्तान हमारे जद में है, यह अब तक पता नहीं चला था। अभी तक जितनी भी लड़ाइयां हुई, अगर 1948 की बात करें, उस समय भी सीमा कौन था, वो कश्मीर का क्षेत्र, उसके अलावा हम लोगों ने और कहीं अटैक नहीं किया। उसके बाद 1965 की बात करते हैं, उस समय भी हमारे एयरफोर्स और नेवी और उसके साथ इंडियन आर्मी, लेकिन इंडियन आर्मी की ताकत दिखाई गई थी ज्यादा जब पंजाब का फ्रंट खोला गया, तोपों की लड़ाई हुई। लेकिन उसके बाद 71 में भी इसी तरीके से बांग्लादेश में घुसे थे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो हमने साथ में इंटरफेयर किया, और यह आर्मी का कमाल था। इस बार जो दिखाया गया है कि एयरफोर्स और हमारी टेक्नोलॉजी, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। ऐसा नहीं है कि हर जगह हम आर्मी लेकर घुसेंगे। हमारे जद में पूरा पाकिस्तान है, तुम्हारे सारे ठिकाने हैं, रावलपिंडी से लेकर कराची तक है। इसलिए जो संदेश दिया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है ये भारतीय सेना की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, और ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है बल्कि ये जारी रहेगा। हम तुम्हें जवाब देते रहेंगे, और अगली बार केवल जवाब नहीं देंगे, विनाश होगा। क्योंकि ये बार बार जो कहा जा रहा है, ये आर्मी की तरफ से कहा गया भय बिन होय प्रीत, इसका मतलब ही होता है कि हम उस मोड में चले गए हैं कि उसको इतना डरा दो, समझा दो
कि सामान्य तरीके से बातचीत से, समझौते से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे अंदर ये दहशतगर्दी जो करते हो, दहशतगर्द भेजते हो, अब तुम दहशत में रहोगे कि कब भारत का एक कमांड दबा और 2-4 पोर्ट खत्म हो गए। तो इसलिए सबूत दिखाना जरूरी है, लोगों को आश्वस्त करना जरूरी है। हिंदुस्तान में भी पैनिक सिचुएशन है, सामान्य लोग भी ये देखते रहते हैं कहाँ क्या हो गया, पंजाब में घुसी, पाकिस्तान में चला, और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा तो ऐसा होता है जिससे कि पाकिस्तान समर्थक यहाँ के लोग, ये है और ये सही बात है, इसलिए विक्रांत के लोकेशन देने वाले को पकड़ लिया। ये लोग यहाँ से ऐसे काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में कल 21 जगह पर छापेमारी हुई, और ये छापेमारी क्यों हुई? क्योंकि इन लोगों ने 20-21 जगह को जो टारगेट किया गया, ये कश्मीर के अंदर ये लोग लोकेशन भेज रहे थे, लोकेशन सोशल मीडिया के जरिए, लोकेशन फोटो के जरिए, लोकेशन जीपीएस के जरिए, अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। तो दोनों तरफ से ये बताना जरूरी है कि इन गद्दार गैंग के प्रोपेगेंडे में मत फंसो। तुम पूरी तरह से हिंदुस्तान के सेना के सुरक्षा कवच में हो, और अभी जो शासक वर्ग है, अभी जो लीडरशिप है आपके पास, वो भी हमारे साथ खड़े हैं कि मतलब कोई भी प्रहार करने के पहले बार बार पीएमओ से आदेश लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ये सीधी चेतावनी जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो पाकिस्तान को दी गई है। हमारा एयर डिफेंस कितना मजबूत है उसकी तस्वीरें भी दिखाई गई और साफ बताया गया कि हमारे एयर डिफेंस ग्रिड को भेदना बहुत ही मुश्किल है। किस तरह से इस ऑपरेशन के जरिए भारत की जीत हुई है उसके सबूत दिखाए गए हैं, और बार बार जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोला जा रहा था उसका भी प्रोपेगेंडा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खत्म हो गया है, क्योंकि सबूत दिखाए गए और यह बताया गया कि भारत को नहीं, पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के जरिए कितना भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। साथ ही यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का समर्थन करती है, और भारत ने तो यही कसम खा के रखी है कि आतंकवाद को खत्म करना है। और साथ ही यह भी चेतावनी दे दी गई कि हम तैयार हैं, हम तत्पर हैं, हमारी सेना तैयार है, और अगर पाकिस्तान आगे थोड़ी सी भी चूक करता है तो जवाबी कार्रवाई इससे भी ज्यादा और दोगुनी होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।